रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मार देश। देश रे पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हामून रशीद। फ्रेश एपिसोड के साथ इस वक्त हम केल आए हुए हैं। केल मुजफ्फराबाद से तकरीबन 155 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है। ज़िला नीलम की तहसील शारदा का एक बहुत ही खूबसूरत ये कस्बा है। शारदा यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पे है। अब हम आपको जब इस केल की खूबसूरती के बारे में बयान करेंगे तो उसके लिए यकीनी तौर पे हमें यहाँ पे घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। हम केल पहुँचे हुए हैं और केल की खूबसूरती को, ये जो इर्द गिर्द हमारी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ चुकी हुई है, इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। हम आपको जब लेके चलेंगे तो आपको ये बताता चलूँ कि केल जो है उसके एक तरफ अड़ंग केल है तो दूसरी तरफ गुरेज़ वैली है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हम उनके साथ जब डिस्कस करेंगे यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ के रहन सहन को, उनके आदात व एतवार को, उनकी खुराक को, तो बड़ा मज़ा आएगा और हम चाहेंगे उस मज़े में आपको भी शरीक करें। गुरेज़ वैली, उसकी खूबसूरती तो क्या कहते हैं कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। अड़ंग केल कहें तो उसकी खूबसूरती कहते हैं कि आप जितना आगे जाते हैं उतनी खूबसूरती में इजाफा होता चला जाता है और आपके लिए बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कैमरे का सहारा लेते हैं। कैमरा जब से कैप्चर करता है तो वो खूबसूरती को फिर आप अपने अपने तौर पर जैसे भी महसूस करते हैं, फिर अपने दोस्तों अजीज़ व अक़रबा में इसको बयान भी करते हैं। हम इस शो में जहाँ पे आपको इन खूबसूरत जगहों को दिखाते हैं, मकसद टूरिज़म भी तो होता है, मगर जो अहम बात है सकाफ़त, हमारी तहज़ीब। सकाफ़त और तहज़ीब ये दो ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे रूट्स के बारे में हमें बताती हैं, जिस पे हम फ़ख्र करते हैं। तो इस फ़ख्र को, इस सकाफ़त और तहज़ीब को एक्सप्लोर करने के लिए फिर हम मिल के आगे चलते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। गीतों के महकार है हर सू, कुदरत का शाहकार है हर सू। सहरा और समंदर मेरे, जिनमें बिखरे सुर के सीप, हर सू रोशन जगमग करते मेरे नगर नगर के दीप। केसरिया 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 ओ केसरिया बालमा मुझे केसरिया। इस वक्त हम केल के बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि कश्मीर का एक कदीम तरीन बाज़ारों में शुमार है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल कैप्स के ऊपर और कुछ अंगूठियाँ में नज़र आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों इसे जाकर अंदर एक्सप्लोर करें। चलते हैं अंदर, जाकर बातचीत करते हैं और देखते हैं यहाँ हमें क्या ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल है? शुक्र मेरा आपकी। आपका नाम? अफजल खान मेरा, नंबरदार अफजल खान। नंबरदार साहब जी। नंबरदार साहब, बड़ी आपने खूबसूरत चीज़ें सजाई हैं, चादरें, टोपियाँ मैंने बाहर देखी हैं,
देखो अल्लाह के लाख लाख शुक्र है, ये अगर ये मजदूरी न करे तो ये चादर खोल सकता हूँ? खोल ले, चादर खोल ले, जो चीज़ आप खोल सकते, ये तो आपकी चीज़ें हैं ना। आप तो हमारे पाकिस्तानी भाई है, और तो कोई ऐसे तो कर, हाँ खोल दे आराम से। ये चादर यहीं बनती है? यहाँ बनती है, चादर भी बनती है यहाँ। अच्छा। बच्चों के कपड़े बनते हैं। अच्छा। फिर उनसे उसके बाद ये देखें, ये हर चीज़ बनती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग अपने इसी से गुजारा करते हैं। बड़े खूबसूरत रंग है जी। देखने में है। तो और क्या क्या यहाँ पर? यहाँ बच्चों की टोपी भी हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद छोटे कपड़े भी, वो कुर्ते जो कहते हैं। तो ये जहाँ पर ये जो काम हम देख रहे हैं, क्या ये मर्द काम करते हैं या खवातीन काम नहीं, करते हैं? ये जो है मर्द, ये जो है मर्द कर रहे हैं। अच्छा। मर्द कर रहे हैं। इसकी वो लकड़ वाली वही खड़ी, वो पुरानी खड़ी होती है, वो पट्टू वाली। अच्छा। वही कंगी, वही पट्टू, उसी से जनाब मनिया लोग दे बनाते और लोग फ़रोख्त करते। और उससे अपना इस दुनिया का ये ज़ख़ीरा जो है, या कोई गंदम के लिए, आटे के लिए पैसा इसी पे माया करते हैं। क्या बात। क्योंकि पहले वक्त में तो माल बहुत था, अभी हालात बहुत नाजुक हो गए, माल लोगों ने कम रखा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का, बहुत सारे लोगों का जी। इन सकाफती चीज़ों से रोज़गार जुड़ा हुआ है? अभी इसी न करे तो फिर हम कहाँ जाएं? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये कहाँ से बनकर आते हैं? इनकी कुछ जगह है जहाँ पर, जब बता रहे हैं जहाँ पर ये बनता हो? ये इधर देखो, ये गांव में नीचे मोहल्ले में, इस मोहल्ले में है। मोहल्ले का फिर नाम थोड़ा क्या? से ऊपर दूर, यहाँ से दूर है, आप न जा सकेंगे। ठीक है। तो अब ये इधर से जब आप नीचे मोहल्ले में गए ना, जी जी। मस्जिद के साथ नीचे वाले मस्जिद, वहाँ किसी पूछो और आपको वो जगह दिखाएगी, वो चीज़ दिखाएंगे, रास्ते में होगा ये ठीक। खड़ी। ये अपर में डालता हूँ, ये देखो अभी ये ज़्यादा शादी शुदी में भी चलती है। अच्छा, ये लो, अच्छा, ये शादी पे ये लड़की के लिए ले जाते ही है। ये दूल्हा तो नहीं पहनता? दूल्हा बैठता है। तो मैं क्या दूल्हा लग रहा हूँ? तो आप देखो, टोपी पहना तो दूल्हा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ये देखो सर, एक मिनट खुदा की बंदे, यूँ यह ताज अभी पक्का दूल्हा बनेगा। अब आपको तो शादी तो एक होगी, तो और मत करो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और शादी का पीछे मत फिरना। तो ये चीज़ें। नमदार साहब, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको रिस्क में बरकत दे। आमीन, बस दुआ और करें। हम सबको खुशियों से नवाजे। मेहरबानी, मेहरबानी। यहाँ पे मैंने ये देखा है, जो अक्सर जो ख़वातीन हैं उनको इस लिबास में मलबूस देखा है, और ये वेलवेट की एक किस्म है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। और हफीज़ भाई, ये जो लिबास है जी। अक्सर ख़वातीन और बच्चियों ने पहना हुआ है, जी, ये क्या यहाँ पर ख़ास आपका अपना ये खास फैशन हमारा है या अपना पहचान है? न खास लिबास है, हमारा पहचान है ये। ये धागे का काम है? ये धागे का पश्चिम। पशम। तो ये जी। सिर्फ इसी इलाके में, किस इलाके से बाहर भी? इस इलाके में भी, ऐसे बाहर भी है। अच्छा। जी बैन गले बनते हैं यहाँ? जी, बैन गले बनते हैं। अच्छा। जी। कुछ लोग गलों पे भी काम करवाते होंगे? नहीं, गलों पे तो काम नहीं कराते। अच्छा। जी तो ये लिबास गर्म होता है? जी, गर्म होता है। सर्दियों के लिए बेहतरीन है। सर्दी गर्मियों में गर्म- गर्मी तो खैर यहाँ पर इतनी पड़ती भी नहीं है। नहीं, तो गर्मियों में सर्दी भी नहीं यही लिबास पहना यही जाता है? पहनते हैं यही। जी, कुछ ख़वातीन सिर्फ सादे के ऊपर बनाती हैं, शादी के ऊपर कुछ बना जो ये फूलदार फुलदार। है, इसके ऊपर कहती है कि हमें जी। ये जी जी। तो आपने कोई किताब रखी होती है इसमें डिज़ाइन दिखा देंगे? नहीं नहीं, किताब नहीं रखी होती, खुद। अच्छा। जी, खुद बनाती है। अच्छा, ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई है। ये तो इतना खूबसूरत लिबास है कि मैं कहता हूँ कि हमारे अगर जो बेटियाँ पहनेंगी तो उनको जी। तो बड़ा भला लगेगा, है ना? जी तो इसकी फील जो है बड़ी सॉफ्ट है? जी। आपसे मुलाकात होगी और जी। हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पधारो मारा देश देश रे, पधारो मारा देश। पधारो मारा देश।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जनाब सलाम आप ये था? मैं बैठ सकता हूँ आपके पास? बैठो बैठो बैठो। माशाल्लाह। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़। परवेज साहब, जी जी ये लकड़ दियार की लकड़ महसूस हो रही है, जी दियार की है। तो इसमें ये जो काम हुआ है ये आपके हाथ का काम है? जी मेरे हाथ का काम है। तो नीलम वैली में कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। जी जी तो लगभग 40-45 बरस का अरसा हो गया आपको इस काम में? जी 50 के नज़दीक तरीन हो गए। तो ये जो डिज़ाइन बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं कि फरमाइश करते हैं लोग? नहीं, कुछ तो हम मर्ज़ी से बनाते हैं, कुछ किसी की डिमांड बनाते हैं। जो तस्वीर देता है मोबाइल से या इंटरनेट से। अच्छा, जो भी देता है बना जो देता है बना। अभी ये जो आप बना रहे हैं तो ये सोफे का पिछली बैक है। सोफे की पिछली पैक है? जी जी। तो ये जब आप इस पे काम करते हैं दियार पे, दियार तो बहुत कीमती लकड़ है। जी जी। तो ये जो आपके पास टूल है ये भी मुझे लगता है बड़ा कदीम है, 40-50 साल से। इसको क्या बोलते हैं? इसको नारी हम ठापी बोलते हैं, वैसे जाती तौर अखरोट की है। ये अखरोट की बनी हुई जी है? जी अखरोट की। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी अखरोट की है। और इससे आप काम लेते हैं? जी जैसे ऐसे काम ज़रा मुझे बताएं ना, आप कैसे कार्व करते हैं? ऐसे ऐसे बताते हैं, इसके ऐसे काम करते हैं। इसकी जब इधर ज़रूरत पड़ती है अच्छा। जैसे हम काम करते हैं। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ती है सर, ये देखो, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सर। अच्छा, ये ठुकाई के लिए है। ठीक है। हमारी कश्मीर के जो काम है ना जी जी सर, वो छोटा काम है। वो उधर बेड खड़ा है, वो कश्मीरी काम का है। वो सामने अखरोट का बेड लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये काम किससे सीखा था आपने? मेरे उस्ताद का नाम था शेख मुनीर था। जी जी। वो इसका मुलाजम था, सरकारी मुलाजम था वो। क्या वहाँ पर कोई इदारा था जहाँ पे काम सिखाया वो जाता सरकारी इदारा था सर। अच्छा। वो सरकारी इदारा से नाली, उसको सनत व आरफत कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका, आपसे बड़ी अच्छी गपशप रही। आप अपना काम जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। Wow, what an amazing experience. पीछे ऑटम है और नीलम में जो पानी जा रहा है, अक्सर जगह पे पानी बड़ा काम भी है, मगर यहाँ पर पानी मचला हुआ है। शायद उसकी वजह यह है कि इस जगह का नाम मच्छल है। और अगर मच्छल की बात करते हैं तो किताबों में हमने ये पढ़ा है कि इसकी वजह नाम की ये है कि ये जो पानी है यहाँ पर ट्राउट की एक देसी किस्म पाई जाती थी और पकसरत पाई जाती थी। कसीर तादाद के होने की वजह से उसे मच्छल कहा जाना शुरू पड़ गया। अच्छा, जो मच्छल की ये मछली है, जो ट्राउट मछली है, इसका कहते हैं जो इसका करीबी तरीन फैमिली है वो देवसाई पे पाई जाने वाली स्नो ट्राउट है। इस वजह से ये जगह मशहूर हो गई है। और जब आप यहाँ पर आएंगे, यकीन तौर पर ये जो वेदर है, ऐसे में आपका यकीनन जी चाहेगा कि आप ट्राउट फिश से लुत्फ़अंदोज़ हों। यहाँ से आगे क्या क्या खूबसूरती छुपी हुई है, हम यकीनी तौर पर जाएंगे, उस खूबसूरती को भी हम आश्कार करने की कोशिश करेंगे, आप लाने की कोशिश करेंगे। जी तो नहीं चाह रहा, मगर जी ये कहता है तुम जितने कदम आगे बढ़ाओगे इससे ज़्यादा खूबसूरती पाओगे। ये जो आवाज़ है, किसी जगह पानी की आवाज़ अगर आपके कानों में रस घोलती है तो किसी जगह पानी की आवाज़
आपके अंदर के इंसान को झंझोड़ के रख देती है। कैफियत ऐसी है कि इसके हुस्न से मेरी रूह सरशार हुई हुई है और उसकी आवाज़ से मेरा जिस्म एक झंझोड़पन का शिकार है। एक ज़लज़ले की कैफियत है, एक हुस्न है जिसका मैं ताबे हो चुका हूँ। एक ज़लज़ला है जो मेरे अंदर को हिला के रख रहा है और ज़लज़ले के लिए, कामनेस के लिए यकीनी तौर पे जो ऑटम है मैं उसकी तरफ जाऊँगा, उन दरख्तों को देखूँ, वो खूबसूरती, उस खूबसूरती को देख के थोड़ा काम हो और कहीं बैठ के चाय का एक कप मेरे इस पूरे ट्रिप को, मज़े को दोबाला कर देगा। पधारो मार देश। पधारो मार देश। केसरिया केसरिया वेस वैली की तरफ ट्रैवल करते हुए जी मच्छल के बाद अब हम इस वक्त यम घर में पहुँचे हैं। यम घर में जब पहुँचे तो हमारे लिए एक हैरत अंगेज़ जो एक मंजर था कि हमने देखा जितने भी यहाँ पे घर हैं वो सब का जो छत है वो ऑरेंज कलर के थे। नारंगी रंग के छतों को देखकर हम यहाँ पर रुकने पर मजबूर हो गए। जब हम थोड़ी देर के लिए रुके तो यहाँ के जो मकामी थे उन्होंने कहा हम आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं देंगे। उन्होंने हमें रोक लिया और हम उनके साथ आके बैठ गए और हमें दिलचस्पी भी हुई जब ये बात पश्तो में कर रहे थे। और ये बड़ी खुशी होती है कि जब कश्मीर के हवाले से आप सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये खिता है कि यहाँ पर हिंद को भी बोली जाती है, गोजरी भी बोली जाती है। और यहाँ पे हैरत अंगेज़ था मेरे लिए जब मुझे ये भाई मिले तो ये पश्तो में बात कर रहे थे। तो ये खूबसूरती इस खिते की कि यहाँ पर ये मैंने वेलकम किया गया और ये तीसरी चौथी जनरेशन इनकी यहाँ पर रह रही है। बाकी तफसीलात हम इन्हीं से पूछेंगे। तो इस जगह के बारे में कुछ हमें बताएं, कितने घराने आबाद हैं, कौन सा कबीला आबाद है? ये ढक्की और चकनाट ये एक वार्ड है और 2 गांव और एक ही ख़ानदान के लोग हैं। हम आपस में रिलेटिव रिश्तेदार हैं। आबा अजदाद हमारे 100-150 साल पहले यहाँ पे आए और उसके बाद इसका सही हमें अंदाज़ा किसी का नहीं है, लेकिन कुछ जो बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि स्वात मटे से आके यहाँ पे आबाद हुए वो। ठीक। तो यहाँ पे सर हमारी एक ही बरादरी है और हैं हम सब पठान लोग। ठीक। एक ही बरादरी के लोग हैं। ढक्की चकनाट के लोग सर मुख्तलिफ़ अदवार में, ये इंडियन फायरिंग की वजह से सर कभी केरल माइग्रेट होके गए सर, कभी वहाँ ये मच्छल से आगे एक नाला है सर, उधर हम आए हैं सर, कभी इस जमगर में भी आए हैं सर। लेकिन जब अमन का ज़माना फिर शुरू हो जाए हम फिर वापस चले जाते हैं सर अपने अपने गाँवों में सर।
ये 2007 में सर बंदे जब मच्छल आए, मच्छल से राशन लोड करके घोड़ों पे सर वो वापस गए, तो आगे एक नाला आता है सर, नाले से वो रिटर्न करते हैं उस अपने एरिया की तरफ सर। अब हमारा अपना एरिया, अपने एरिया में हम जा रहे थे क्योंकि 100 साल पहले तो हमारा रास्ता है सर। तो वहाँ से उन्होंने गार्ड लगाई और वो 3 बंदे जो है ना वहीं से वो उठा के ले गए, जो गद्दे थे और घोड़े थे सर, उन पे वो राशन उसी तरह पड़ा रहा, वो इसी तरह खाली, कोई वहीं पे पड़े रहे हो तो कोई 1-2 गाँव में पहुँच गए सर। 12 शाम का टाइम था सर, किसी को कोई पता नहीं चल सका। दूसरे दिन जब वो बंदे घर नहीं पहुँच सके लोग बंदे आए वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर काफ़ी घुमसान की लाई हुई थी, तो वो राशन भी वहीं पे पड़ा हुआ था सारा, वो गद्दे भी वहीं पे थे सर, वो लोग उठा के ले गए और अंदाज़ा ये हुआ कि ये इंडियन दहशतगर्दों या इंडियन आर्मी लेके वहाँ से चली गई है सर। उसके बाद हमने काफ़ी सर मूवमेंट चलाई कि जी ये अमन का दौर है, हम अपने एरिया में थे, अपने रास्ते पे जा रहे थे, बच्चों के लिए राशन लेने जा रहे थे, तो ये हमारे से नाइंसाफ़ी हुई सर, तो एक मूवमेंट चली सर। उसके बाद हम वहाँ से ये हमारे चकनाट के जो लोग हैं ये माइग्रेट हुए सर, माइग्रेट होने पे मजबूर किया हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने सर। ये आपका गम और आपकी तकलीफ़ को मैं समझ सकता हूँ, और मगर साथ ही होता है कि गम और तकलीफ़ में भी हम खुशियों को खुद ही कहीं से ढूंढ लाते हैं और मिल बैठकर खुश होते हैं। जब आपस में सारे लोग बैठते हैं, आप जरगा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गम तो दुख है मगर कुछ खुशी के लम्हे भी होते हैं, वो आप कैसे मनाते हैं और क्या कोई ख़ास खुराक है आपकी जिसको आज भी आप बनाते हो, खुशी से सारे मिलकर खाते हो? सर यहाँ पे हमारे ये खुराक में तो हम ज़्यादा जंगली सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं सर। कौन कौन सी जंगली सब्जियाँ हैं यहाँ? ये जिस तरह है सर आपके पास वो लांगड़ू हम कहते हैं सर उसको। लांगड़ू क्या होता है? कुंजी कहते हैं सर। अच्छा। उसके बाद शिल्ली कहते हैं सर। अच्छा। तो उसके बटकड़म कहते हैं सर हाँ, अपनी ज़बान में। ये चीज़ें जो है ना ये हमारी अपनी जंगली सब्जियाँ हैं सर। ठीक है। तो उसके अलावा खुराक में तो सर ये आटा है जो आपके पास भी और हमारे पास भी हुई है। तो मक्की का आटा हमारे पास है, वो शायद आपके पास। तो मक्के की क्वालिटी कैसी है इस तरह? क्वालिटी जो बहुत अच्छी है सर, क्योंकि हम खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं सर, हमारे पास अपना देसी का जो खाद होता है, उसकी वजह से हमारी जो मक्की है ना वो बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी की होती है सर। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त है हमें जी। ग्रेस वैली में सफ़र करते करते इस वक्त हम पहुँचे हैं जंदर शहरी में, और जिस रख के नीचे मैं बैठा हूँ इसे बनखोड़ कहते हैं और हमारे मरी के इलाके में पाया जाता है, और ये इसका फल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस कर अगर जानवरों के पेट में दर्द हो, माल मवेशी के, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेस वैली में सफ़र करते करते हम रास्ते में मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात आपको दिखाते चले आए हैं। आपको हमने मच्छल में भी, हम पानी के पास भी उतरे और बताया कि मच्छल की वजह तस्मिया क्या है। उसके बाद जब हम एक बड़े खूबसूरत गांव में जब दाखिल हुए, ऑरेंज कलर के हमने छत देखे जिसका नाम था यम घर। अच्छा, यम घर के हवाले से हमने पूछा भाई इसका जो नाम है यम घर, इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी तारीख़ क्या है। तो हम ख्वाजा अब्दुल गनी साहब की किताब को पढ़ते हैं जो कि उस्ताद हैं, हेडमास्टर हैं शारदा में। तो वो लिखते हैं कि मेरे पास कोई तारीख़ी सनद तो नहीं है, मगर यम जो है वो बोला जाता है देवता को, और वो देवता जो मौत का देवता होता है। किस ज़माने में यह इलाका बहुत घने जंगल पर मुश्तमिल था, बड़े बड़े दरख्त थे और वहाँ पर धूप की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ से गुजरते हुए डर और खौफ का शिकार हो जाते थे। शायद यही वजह थी इस जगह का नाम यम घर रखा गया। ख्वाजा साहब आगे लिखते हैं कि शारदा से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक यम हेड नाम का भी एक गाँव है, और उन दोनों गाँव का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पर जा बजा बिखरी पड़ी हुई है, और हम उससे भी पर्दा उठा रहे हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात में इजाफा होता है हम आपके साथ भी शेयर करते चले जाते हैं। सफ़र बहुत खूबसूरत है, सफ़र बहुत हसीन है, एक्सप्लोरेशन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो देखते रहिए हामून रशीद के साथ PTV होम से।